ऑलराइट चलो, तो हम लोग अभी भी अमेंडमेंट में थे, बेसिक्स कर लिया हम लोगों ने थोड़ा सा, 115 बीएससी आ चुका है, देख लिया है। तो बीएससी की वजह से आने की वजह से कुछ कुछ एग्जाम्पशन चले गए, सब चले गए, राइट। देन वी हैव सीन अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों याद रखना 6(1)(a) नया तुम्हारा कंसेप्ट आया है, डीम्ड वाला भी, ओके, डीम्ड रेसिडेंट। एंड ऑब्वियसली देयर आर चेंजेस इन योर बेसिक कंडीशन नंबर 2 और जो लिविंग इंडिया वाले हैं एम्प्लॉयमेंट, या फिर तुम्हारे ये वाले क्रू मेंबर वाले, या फिर बच्चों जो इंडिया में आए हैं विजिट के लिए, ओके। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इन बेसिक कंडीशन नंबर 2, ओके। देन वी हैव आल्सो सीन अबाउट एग्जाम में, तो कोई कुछ खास बात नहीं है 10 डबल ए में, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अप्रूवल मिल गया है, बट मैन्युफैक्चरिंग अगर हुआ नहीं था अप टू 31 मार्च 20, उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है टू 31 मार्च 21। देन यू आल्सो सब अबाउट हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी में एज सच इंटरनली कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस 115 बीएससी का बच्चों इम्पैक्ट क्या क्या आएगा वो हम लोगों ने देखा था, बराबर है। कि एसओपी प्रॉपर्टी में तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट अभी नहीं मिलेगा आपको, अगर आप एसओपी हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बराबर है। देन अगर आपका कोई सेट ऑफ वाला है, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड आपका कोई एचपी लॉस है, इवन नाउ दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम करंट ईयर एचपी इनकम, राइट। एज वेल बच्चों अगर कोई आपका करंट ईयर का आपका एचपी लॉस भी है ना, वो भी बच्चों नहीं होने वाला है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। यस एवरीबॉडी। देन सैलरीज में हम लोगों ने कुछ देखा बच्चों, 115 बीएससी का ही इम्पैक्ट है और कुछ नहीं ज्यादा, हाँ या ना। ये स्वेट इक्विटी वाला चेंज था, करेक्ट। यस। अगर आप स्पेसिफिकली अगर एलिजिबल स्टार्टअप हो 80 आईएसी वाले, तो आपको बच्चों विचएवर इज अर्लियर, 3 डेट्स है, विचएवर इज अर्लियर जो भी आएगा बच्चों उसमें वो टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हारा स्वेट इक्विटी वाला। एंड दिस इंपॉर्टेंट चेंज बच्चों हुआ है सैलरीज में, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का बच्चों ओवरऑल अपर लिमिट आया है ऑफ 7.5 लाख। इफ द एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, बच्चों कौन से फंड्स में, एनपीएस हो गया, हाँ है ना, तुम्हारे 86 वाला एनपीएस हो गया, तुम्हारा रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर सुपर एनुएशन फंड। इसमें बच्चों अगर टोटल ओवरऑल 7.5 लाख से ऊपर अगर जाता है, देन एक्सीडिंग 7.5 लाख इज बच्चों योर परक्विजिट्स, ओके, अंडर सेक्शन 17। एज वेल एज बच्चों अगर जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है which is above 7.5 lakhs, even that will be taxable as perquisites, okay. So not just the principal contribution as well as the interest on that principal, okay, but वो principal बच्चों किसका होना चाहिए, एम्प्लॉयर के थ्रू होना चाहिए, तो ही वो होगा, okay. देन आईओएस में बच्चों तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला मतलब गिफ्ट, बराबर है। वो पहले तुम्हारा 5% हुआ करता था गैप, अब ये 5% को हटा के बच्चों 10% किया गया है, हाँ या ना। देन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज ऑल्सो अबाउट योर दिस डिविडेंड। यस, किसी ने मुझको पूछा था 115 तुम्हारा ये बीबीडीए का क्या होगा बच्चों, इट विल बी नाउ इररेलेवेंट, ओके। 115 बच्चों बीबीडीए विल नाउ बी इररेलेवेंट बिकॉज वो 10 lakhs का भी कुछ लिमिट रहा ही नहीं वैसे। सो वट एवर इवन 1 rupee is earned as dividend बच्चों, that will be included in the total income of the assessee, yes, and taxed at बच्चों what नॉर्मल रेट्स, यस एवरीबॉडी। पर क्या बच्चों डिडक्शन मिलेगा, यस डिडक्शन मिलेगा, कितना बच्चों, लोअर ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम। अगर आपने कोई कहाँ से लोन लिया था टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स और आपको बच्चों फिर डिविडेंड इनकम हुआ है, तो जो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो, या फिर 20% ऑफ डिविडेंड बच्चों इनकम विच एवर इज लोअर, दैट विल बी योर डिडक्शन फॉर फ्रॉम डिविडेंड इनकम। एंड एनहांस सच बच्चों कौन सा 25% एंड 37% वाला बच्चों एप्लीकेबल नहीं है। आईओएस में बच्चों क्या इंपैक्ट हुआ है सेक्शन 115 बीएससी का, आपको वो 15,000 ना बच्चों, कितना है 33 1/3 ना बच्चों, कितना है वो आपका वो फैमिली पेंशन वाला इनकम विल नाउ नॉट बी, उसका बच्चों डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, हाँ या ना, चेक करो। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 विल बी अलाउड, बाकी का मिलेगा बट बस आपको फैमिली पेंशन वाला डिडक्शन बच्चों नहीं मिलेगा। यस एवरीबॉडी, करेक्ट, ओके। नाउ वी कम टू बच्चों कैपिटल गेन्स में, ठीक है। यस एवरीवन रेडी टिल योर कैपिटल गेन में बच्चों 50सी याद आ रहा है तुमको, तुमको अग्रीमेंट वैल्यू देखना पड़ेगा, तुमको बच्चों तुम्हारा सेल वैल्यू देखना पड़ेगा प्रॉपर कितना है, हाँ या ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी आपको देखना पड़ेगा बच्चों, व्हाट एवर इट इज, यस। अगर बच्चों स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन, पहले याद है बच्चों कितना था, 105% ऑफ योर एक्चुअली अग्रीमेंट वैल्यू ऑफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन बच्चों। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच्चों इज मोर देन 105% ऑफ योर अग्रीमेंट वैल्यू बच्चों, तो क्या होता था, तो हम लोग लेते थे बच्चों एसडीवी को एज योर फुल सेल कंसिडरेशन, हाँ या ना, ऑल ऑफ यू। पर अभी बच्चों थोड़ा सा ये मार्जिन ऑफ एरर जो है, ये जो पूरा मार्जिन है बच्चों, अब इसको बढ़ाया गया है फ्रॉम 105 तो बच्चों कितना 110, कुछ समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? यस सर, का यस। अगर मेरे पास कुछ पुराने नोट्स हैं मेरे मतलब अमेंडमेंट के पहले वाले, तो अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों 50C में, राइट एवरीबॉडी चेक कर लेना, ओके। इन केस ऑफ एसडीवी बच्चों फिक्स बाय योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, अगर इफ इट एक्सीड्स 105% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो हम लोग एसडीवी लेते थे बच्चों एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन 105%, याद आ रहा है
अब बच्चों 105% को हटा के क्या हो चुका है? इट विल बी नाउ 110. 10%. Everybody got it clear? मतलब थोड़ा सा मार्जिन और बढ़ाया है, उतना याद रखना. क्लियर? थोड़ा Yes. सा सिमिलर हुआ है तुम्हारे गिफ्ट के वाले में भी, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन बच्चों. 5% दोनों वहाँ से तरफ. 5% से बच्चों 10% किया है, यहाँ पे 105% से 110% किया है. थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन बढ़ाया है बेसिकली. ठीक है, मतलब इतना भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए. ओके, तो अगर अभी बच्चों अभी अगर मान लो किसी कोई SDV इज 107% ऑफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन बच्चों, तो क्या होगा? व्हाट विल यू टेक इट एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन? टेल मी. SDV या एक्चुअल वाला? अगर बच्चों SDV इन एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर SDV बच्चों 160% का है, इफ इट इज 107% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू हम किसको लेंगे? फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसको लेंगे? SDV को लेंगे या एक्चुअल को लेंगे? बच्चों हम इसको भी एक्चुअल को लेंगे. कुछ समझ रहे कि नहीं? और अगर बच्चों मान लो इफ एट ऑल SDV इज 112% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, ओके, तो हम फुल वैल्यू किसको लेंगे बच्चों? कैलकुलेशन के लिए किसको लेंगे? SDV. इन दैट केस वी विल टेक SDV. कुछ समझ रहा है कि नहीं? Yes. ऑल ऑफ यू Yes. समझा कि नहीं समझा? मतलब बिफोर अमेंडमेंट तुम लोग क्या करते थे? बिफोर अमेंडमेंट अगर 107 होता तो तुम SDV लेते थे बच्चों. समझ रहे हो? तो उन्होंने मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि भाई चलेगा, 10% तक भी चलेगा. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? पक्का? फाइन. सो नाउ इट इज अप टू 10% एक्स्ट्रा, और यू कैन से 110% तक चलेगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू चलेगा कि नहीं? तुमको चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? राइट, डन. ऑल ऑफ यू टेल. Yes, sir. देन सेक्शन 55 इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, ध्यान देना. अगर तुमको बच्चों इफ द प्रॉपर्टीज acquired before 1/4/2001, तो तुम बच्चों क्या देखते हो 1/4/2001 के लिए? ऑल ऑफ यू. Cost of acquisition or fair market value, whichever is higher. whichever is higher. सही बात है बच्चों, आया ना? Yes. अब देखना, अब इन्होंने बोला बच्चों अगर प्रॉपर्टी इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, दैट इज लैंड और बिल्डिंग. समझ रहे हो? फाइन ऑल ऑफ यू. अब देखना, पर अगर SDV अवेलेबल है, अब तीसरा भी बच्चों पिक्चर में लाया उन्होंने स्टोरी. अभी कौन? SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, एज ऑन 1/4/2001 अगर अवेलेबल है, अपने पास डेटा अवेलेबल है, ओके, आया ना? तो चेक करो बच्चों, इफ SDV is available then fair market value, okay, cannot exceed your stamp duty value. okay, तो बच्चों इसमें फिर से कुछ लिमिटेशन आ चुके हैं. टेल मी ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी. कॉस्ट और FMV whichever is higher था, हाँ या ना? हाँ. और अगर इन्होंने SDV भी दिया है, अगर मान लो कहाँ पे तुम्हारे डेटा में एज ऑन 1/4/2001, यहाँ पर, इन दैट केस बच्चों तुम्हारा FMV बच्चों क्या रहेगा? इट विल नॉट एक्सीड योर SDV. ओके, फेयर मार्केट वैल्यू विल नॉट एक्सीड योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. थोड़ा सा अच्छा है फिर, मतलब ऑब्वियसली एसएससी के लिए. हाँ या ना? यस. हाँ. व्हाट वाज द सेइंग? उन्होंने क्या बोला है? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ SDV एज ऑन 1/4/2001 इज गिवन टू यू और अवेलेबल, देन फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द SDV. ठीक है, मैंने तुमको क्या एग्जांपल दिया बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी गॉट कंसिडर्ड इन 1995 एट 60, जो भी रहेगा 60 lakhs और व्हाटएवर, बराबर है. उसको बेचा है मान लो 2020-21 में एट 120, एंड उसका FME बच्चों एज ऑन 1/4/2001 कितना है? 80. एवरीवन ओके क्लियर? अब Yes, किसको sir. बच्चों पिक्चर में हम लोग ला रहे हैं? SDV के ला रहे हैं, है ना? दिस इज द चेंज. नॉट ओनली बच्चों, कैन व्हाट वैल्यू कैन वी टेक नाउ? डू यू टेल मी? एज फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60, 80 या 70? 70. Yes, perfect answer. Because FMV cannot exceed your stamp duty value. यहाँ पे उन्होंने दिया है, हाँ या ना? क्लियर टिल हियर? फाइन. नुकसान हो गया थोड़ा सा? नुकसान हुआ कि नहीं बच्चों यहाँ पे, है ना? यस. और अगर बच्चों मान लो SDV इज 90, कितना बच्चों? SDV अगर 90 है एज ऑन 1/4/2001, तो तुम क्या लोगे बच्चों? 60, 80 और 90? 80. Then obviously take 80. Did you understand? Yes. We take 80 as our cost of acquisition. Clear till here? तो आपको बच्चों ये थोड़ा सा याद रखना है, इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग अक्वायर्ड और व्हाटएवर बिफोर 1/4/2001, तो जब आप कंपेयर करते थे कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4/2001, whichever is higher, okay, in that case बच्चों FMV cannot be more than SDV as on 1/4/2001. हाँ या ना? Yes.
मतलब एफएमबी के ऊपर तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एफएमबी कैन नॉट बी मोर देन एसडीवी एज ऑन 1/2001। अमेंडमेंट है, आ सकता है पक्के से। अगर बच्चों ऑब्वियसली तुमको पता है अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हिल गया तो भाई पूरा आंसर हिल गया, है ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट लियो? Yes, यस, sir. Yes, पक्का? sir. प्लीज देख लेना इसमें, ठीक है? मतलब इट इज गिवन ऑन व्हाट पेज नंबर 4.377 इन योर आईसीएस स्टडी मटेरियल। ओके, ये वाला तुम्हारा। डन एवरीबॉडी? Yes. बड़े हम लोग आगे हैं। Yes, sir. Yes. 10 क्या है? सीआई तुमको दिया है बच्चों फॉर द करंट इज हाउ मच? 301। One. दिस विल बी एज इट इज गिवन इन द डेटा। नहीं है तो 301 याद रखना, ठीक है? यस एवरीबॉडी? Yes. देन 50B कौन सा बच्चों तुम्हारा? स्लम्प सेल। ओके, अब कुछ खास बात इसमें है नहीं, पर उसने बस रिपोर्टिंग बढ़ा दिया है कि स्लम्प सेल में बच्चों हम लोग यूजुअली क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा ये वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं उसको? डू वी कैलकुलेट नेट वर्थ और नॉट? Yes. We can. एंटायर असेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब जो भी अपने रूल्स कंडीशन है उस हिसाब से बच्चों नेट वर्थ हम लोग Yes, sir. कैलकुलेट करते हैं, बराबर है? Yes. तो नेटवर्थ के लिए भी हमको एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, दैट इज गिवन नाउ इन सेक्शन 50 बी सबसेक्शन 3। चेक करो, रिपोर्ट ऑफ अ सीए, एवरी असेट इन केस ऑफ अ स्लम्प सेल शैल फर्निश इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो छोड़ दो, रूल्स में दिया रहेगा, ऑन और बिफोर 30th सितंबर। ठीक है, हाँ है ना? हाँ. ऑफ द असेसमेंट ईयर बीइंग स्पेसिफाइड डेट रिफर्ड अंडर सेक्शन 44AB। ये अभी याद रखना बच्चों, 30th सितंबर विल बी योर 44AB का ड्यू डेट, बराबर है? ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, टैक्स sir. ऑडिट वाला केस, बराबर है? एंड 139(1) बच्चों क्या है फिलहाल पता है? हाँ, 139 filing of data. 139 पता है ना? 139(1) हाँ, filing of data. हाँ, रिटर्न ऑफ इनकम बच्चों, ये तुम्हारा 44AB बच्चों हो गया टैक्स ऑडिट। अब बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम बढ़ा दिया इन्होंने 1 महीने से। ओके, इसको बच्चों क्या कर दिया उन्होंने? 1 महीने से बढ़ा दिया है। सो इट विल बी नाउ योर 31st October. यस 31st But अक्टूबर बच्चों। ये it was, I guess, 1 month before का कुछ criteria था ना उसमें. इसीलिए ना, ये तो दिया उन्होंने। इन्होंने क्या बोला? इट इज 1 month बिफोर योर ROI ड्यू डेट। आई विल रीड द लॉ, पे अटेंशन। Return of report of CA. Every assessee in case of slum sales shall furnish in the prescribed form on or before 30th September of the AY. Obviously of the AY आएगा ना, हम लोग AY में रिटर्न करते हैं। What is 30th September? Being the specified date referred under section 44AB. 44AB का due date is what? 30th September now given. Yes, that is the date. मतलब 30th September is the date 1 month prior to the due date of filing return of income under section 139(1). समझा कि नहीं समझा? मतलब उनका कहना है कि आपका 44AB बच्चों कम से कम 1 महीने पहले ऑफ 139 में बच्चों फाइल हो जाना चाहिए। कुछ समझे? That is nothing but 30th September itself. कम अगेन, व्हाट इज 30 सितंबर? That is nothing but 30th September की तो डेट है ना. तुम अगस्त में करो, जुलाई में करो तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम 30 सितंबर तुम्हारा 44AB चला जाना चाहिए, और फिर इसके ऑब्वियसली 1 महीने अंदर तक तुम्हारा ROI चला जाना चाहिए। समझ रहे हो? अब तक हम लोग क्या करते थे बच्चों? दोनों की ड्यू डेट सेम थे क्या? ऑब्वियसली टैक्स ऑडिट तुम्हारा ये ROI का ड्यू डेट बच्चों सेम टू सेम ही था, हाँ या ना? अब बच्चों स्प्लिट हो चुका है। आई अंडरस्टैंड क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट क्या है सीए का फॉर 50B के लिए? इंडिकेटिंग द कंपटीशन ऑफ नेटवर्क, दैट्स इट। ठीक है, अभी गलती से आया बच्चों तो प्लीज याद रखना, 50B का सीए का सर्टिफिकेट का सीए का यू कैन से रिपोर्ट का बच्चों ड्यू डेट क्या है? 30th सितंबर है, और रिपोर्ट में क्या आएगा? मेनली नेटवर्क का कंपटीशन, दैट्स इट। ओके, इंडिकेटिंग द कंपटीशन नेटवर्क ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन एज द केस में भी, जो भी है, एंड सर्टिफाइंग दैट द नेटवर्क हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। वो ठीक है, मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही सलामत है, एकदम परफेक्ट है, दैट सीए का बच्चों सर्टिफिकेट आएगा, दैट्स इट। ओके एवरीबॉडी क्लियर? हाँ है ना? एंड 115 बच्चों BAC, अगर आपको कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए तो ओके, ये ऑलमोस्ट सभी हेड्स ऑफ इनकम को चेंज करता है सिवाय कैपिटल गेन्स के। ओके, सो 115 BAC बच्चों हैज नो इम्पैक्ट ऑन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। ओके, क्योंकि क्या है ना, ऑब्वियसली बाकी तुम्हारे सभी हेड्स ऑफ इनकम आए और रेवेन्यू इनकम इन अ वे, है ना? बट कैपिटल गेन ही भाई एकदम यूनिक है। इट इज इनफैक्ट इट इज एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल ना। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अगर रेवेन्यू है तो टैक्सेबल है, कैपिटल है जनरल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट टैक्सेबल। बट एंटायर चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स जो बच्चों वो
तुमको वो इनकम दिखाता है, बताता है कि कौन से कैपिटल गेन्स आपके टैक्सेबल है, बराबर है। सो 115 BSE हैज नो इम्पैक्ट व्हाटसएवर ऑन कैपिटल गेन चैप्टर। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. So under capital gains all exemption deduction are allowed even under the new tax system. मतलब अगर उसने 115 BSE भी ले लिया फिर भी capital gain will continue as it is like normal situation. समझ रहे हो? Yes, है ना? sir. So it will be not be impacted at all. Clear? तो बच्चों CG में क्या क्या हुआ? 50C ने क्या इंक्रीज किया लिमिट SDV के लिए? पहले 105% था, अभी कितना होगा बच्चों? 110%. Cost of acquisition में बच्चों only if it is the property is land or building or both. In that case बच्चों और अगर SDV भी available है as on 1/4/2001 बच्चों, then FMV fair market value cannot be more than बच्चों stamp Stamp duty duty value. हाँ या ना? Clear everybody? अब Yes. होता क्या था ना, I will tell you. अब प्लीज पे अटेंशन. अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, ठीक है, अगर किसी ने बच्चों 1995 में कंस्ट्रक्ट किया और वो 2020-21 में बेच रहा है, सिंपल क्लियर. अब नाउ मुझको बताओ, मुझको 1/4/2001 के एफएमवी उसको प्रैक्टिकली कैसे मिलता है? एनीबॉडी कैन टेल मी? क्या उसके पास टाइम मशीन है, जाएगा वो पिछले 2001 में Mhm. देखेगा उसके प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या चल रहा है करके, या फिर उसने कहीं भी लिख के रखा था? लॉ तो अभी चेंज हुआ है 2-4 साल पहले. ओके, पहले तो 1981 लिया करते थे हम लोग, वो अलग बात है. ओके, अब 2001 का आ गया, पूरा इंडेक्स नंबर चेंज हो चुका है. शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर. कैन एनीबॉडी टेल मी एफएमवी कैसे मिलेगा हमको बच्चों प्रैक्टिकली स्पीकिंग? वी रिक्वेस्ट फॉर अ रिपोर्ट. विच रिपोर्ट बच्चों? वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड वैल्यूअर. यूजुअली तुम्हारे आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ बच्चों रजिस्टर होते हैं, उनसे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं बकायदा प्रॉपर्ली फीस पे करके. वो रिपोर्ट बनाते हैं कि एज ऑन 1/4/2001 वो बाकी के कंपैरिजन करके, तो दे आर अलाउड टू गिव अ वैल्यूएशन रिपोर्ट. अब मुझको तुम बताओ बच्चों प्रैक्टिकल, अब तुम सुनना मेरी बात. ओके, वेरी प्रैक्टिकल आई एम टेलिंग यू. 60 तो बच्चों तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था ही था, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसका जो भी डेटा अवेलेबल है. तुमको जो 120 में बेचना है वो तो चलो ठीक है ना, वो तो तुमको सेलिंग प्राइस अच्छा मिल रहा है. क्या बच्चों मुझको अगर कोई थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन रिपोर्ट मिल रहा है, ओके, इज इट पॉसिबल टू मैनिपुलेट दिस? Yes. Yes. पॉसिबल. मैं उसको बोलूंगा 10,000 की जगह तो 20,000 देना. 80 का चल रहा है 85 करा के देना यार, या फिर 90 करा के दे. क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा बच्चों? तुम्हारा सीजी कम हो जाएगा ऑब्वियसली. हाँ या ना? पॉसिबल है कि नहीं? इनकम हो जाएगा. इसीलिए even now again in this case also income tax department or law is relying on what now? जो गवर्नमेंट है भाई, जो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन है. समझा? Okay. Did you understand the purpose? In a way they are again blocking some loophole over here कि थोड़ा सा ज्यादा पैसे देके या फिर वैल्यूएशन आप बढ़ा लो एफएमवी का एज ऑन 1/4/2001. ये प्रैक्टिस को रोकने के लिए बच्चों ने क्या कर दिया फिर यहाँ पे कि भाई एसडीवी भी अगर अवेलेबल है तो हम एसडीवी के ऊपर नहीं जाने देंगे आपका एफएमवी एज ऑन 1/4/2001. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes. Yes. समझा ना? मतलब आई होप इंटेंशन तुमको समझा उसका. ओके, 50B का बच्चों क्या सीए रिपोर्ट देगा अबाउट नेटवर्क कैलकुलेशन, वो बच्चों फाइल करा दूंगा कब तक? बाय 30th September. दैट्स इट. फाइन. एंड 115 BSE बच्चों will have no impact whatsoever on the chapter of capital gain. हुआ बच्चों याद तक? यस? Yes. आया ना? Yes, sir.